हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हम चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड एस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में देखते हो, आप देख लेना, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके क्वेश्चन के इजिली से आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, which separation technique will you apply for the separation of the following? कि इसके अंदर कौन सी सेपरेशन टेक्निक का आप यूज करोगे इन सब को अलग करने के लिए। ठीक है, तो इन सब का आंसर है वो एक वर्ड्स के अंदर ही है, इसलिए मैंने यहीं पर बुक में इसको लिख दिया है। आप देख लेना, जूम करके आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ए, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर, कि वाटर सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड को अलग करना, तो एवापोरेशन के थ्रू। ठीक है। बी, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, कि अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है, तो उसमें आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो वो किसको कैसे अलग करोगे? सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। सी, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, कि कुछ छोटे पीस हैं मेटल्स के, तो इंजन कार के जो इंजन ऑयल है उससे आपको अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या डिकेंटेशन। ठीक है, इनकी तीनों मेथड का हम यूज करेंगे इसके अंदर। इसमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, तीनों का यूज हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम तीनों मेथड दिखेंगे इसका आंसर के अंदर। नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, कि फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती है उसके पिगमेंट को अलग करना, तो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। ई, बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन को अलग करना, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, तो इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगेशन आएगा। एफ, ऑयल फ्रॉम वाटर, तेल का पानी से अलग करना, तो यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसमें सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। जी, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से चाय पत्ती का अलग करना, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस आएगा इसका आंसर। एच, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मिट्टी में से लोहे की कीलों को अलग करना, तो मैग्नेटिक सेपरेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, ये मैग्नेट से अलग करेंगे। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हक्स, गेहूं के दाने से घास फूस को हटाना, विनोविंग प्रोसेस के थ्रू। फाइन मार्स पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, यानी कि जो पानी को रोके हुए हैं कुछ जो दलदल वगैरह या कुछ पार्टिकल्स है, तो उसको हम अलग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या फिर डिकेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर यानी खुद अपने हाथ से निस्थापन करके या फिर जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, वो पानी यहाँ पे कुछ क्लियरिटी ऐसे नहीं बता रखा कि ड्रेन पाइप का पानी है या किसी बीकर वगैरह के अंदर है या किस तरह से। ठीक है, इसके अंदर और कैसे हैवी पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल्स, तो इसके अंदर दोनों प्रोसेस आ जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड है, राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड सोल्यूशन, सोलवेंट, सोल्यूट्स, डिजोल्व, सोलुबल, इनसोलुबल, फिल्ट्रेशन एंड रेजिड, कि आपको यहाँ पे चाय बनाते वक्त कौन सी स्टेप का यूज करते हो वो आपको लिखना है, कि कब सॉल्यूशन बनता है, कब सोलवेंट और सोल्यूट और डिजोल्व, सोलुबल वगैरह, ये इस तरह से सारे। ठीक है, कि प्रोसेस जो चाय बनाते वक्त, तो पूरा आपको प्रोसेस लिखना है इसके अंदर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, वाटर इज टेकन एज ए सोलवेंट इन ए सोसर पेन, कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। ठीक है, सोसर पेन के अंदर, तो ये क्या है? वाटर क्या है? इसके अंदर सोलवेंट है, तो ये वाटर क्या कहलाएगा? सोलवेंट। दिस वाटर इज सोलवेंट अलाउ टू बॉयल, अब इसे हम उबालते हैं। डूरिंग हीटिंग मिल्क एंड टी लीव्स, कि गर्म करते वक्त हम इसमें दूध और चाय पत्ती डालते हैं। एड इट टू द सोलवेंट एज सोल्यूट्स। ठीक है, इनकी सोलवेंट के अंदर, सोलवेंट मीन्स यहाँ पे जो वाटर है ये सोलवेंट हो गया, अब इसके अंदर ये ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया? सोल्यूट्स हो गया। दे फॉर्म ए सोल्यूशन, अब ये क्या बन गया? एक सोल्यूशन बन गया। देन सोल्यूशन इज प्योर थ्रो ए स्टेनर, अब हम सोल्यूशन को एक स्टेनर में डालते हैं। द इनसोलुबल पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन रिमेन ऑन द स्ट्रेनर एज रेजिड्स, अब जो इनसोलुबल पार्टिकल्स है यानी कि जो पार्ट्स है जो सोल्यूशन में नहीं घुला, वो क्या है? छलनी के ऊपर आ जाता है, वो क्या कहलाएगा? रेजिड। अब शुगर एडेड टू द फिल्ट्रेट, अब फिल्ट्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं, विच डिजोल्व, वो उसके अंदर क्या होती है? घुल जाती है, ये क्या हो गया? डिजोल्व हो गया इन द फिल्टर। द रिजल्टिंग सोल्यूशन, अब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या निकला? इज द रिक्वायर्ड टी, यानी कि चाय इसके अंदर जो बनी है। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर इस तरह से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड,
प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। कि जो प्रज्ञा है वो एक सोल्युबिलिटी टेस्ट करती है 3 अलग अलग सब्सटेंसों के अलग अलग टेम्परेचर पर, एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो इन द फॉलोइंग टेबल। अब उसके जो डाटा आया उसको सबको क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है, जैसे एक टेबल के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है सभी सब्सटेंसेस का ग्राम के अंदर, ठीक है। और डिजोल इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको जो डिजोल करती है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर करती है, ठीक है, जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस दिखा रखे हैं, एक जो सब्सटेंसेस डिजोल करती है पोटाशियम नाइट्रेट डिजोल करती है। तो टेम्परेचर क्या है, केल्विन के अंदर है। तो 283 केल्विन पर 21 नाइट्रोजन ग्राम, ठीक है, और 293 पर 32, 313 पर 62 और 333 केल्विन पर 106 और 353 पर 167, ठीक है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड है कि ऊपर टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये इसकी अमाउंट होगी। तो क्यों के अंदर ए में पूछ रखा है कि व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। कि जो मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट का क्या होगा, यानी पोटाशियम नाइट्रेट का क्या मास होगा, उसका द्रव्यमान कितना है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अगर पोटाशियम नाइट्रेट इज 50 ग्राम, कि अगर पोटाशियम नाइट्रेट वो 313 केल्विन पर 50 ग्राम हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो इसमें डिजोल कितना कर रहा है, वो 100 ग्राम पर है, ठीक है, लेकिन ये पूछ कितना रहा है 50 ग्राम पर, यानी कि 50 ग्राम ऑफ वाटर और टेम्परेचर क्या है 313। तो यहाँ पे हम देखेंगे 313 पर पोटाशियम नाइट्रेट कितना है 62, ठीक है, यहाँ पे 62 दे रखा है। तो हम इसमें सोल्व करेंगे तो इसके अंदर केल्विन इक्वल टू 62/100 और इंटू 50 ग्राम, क्योंकि 50 ग्राम का इसके अंदर पूछ रखा है और 62 उसके अंदर जो टेम्परेचर इसने दे रखा है केल्विन के अंदर 313 केल्विन पर, तो 313 केल्विन पर कितना है 62 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 31 आंसर आएगा इसका। हम इसके आंसर में लिखेंगे सिंस 62 ग्राम ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इट डिजोलिंग इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन, ठीक है, यानी कि 60 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट का हम यूज करते हैं 313 केल्विन पर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको 100 ग्राम पानी के अंदर घोलकर। तो 31 ग्राम ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट शुड बी डिजोल्विंग इन 50 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन। तो इसके अंदर 31 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, और सॉल्यूशन इसका ऐसे आएगा, ये सोल्व करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी में पूछ रखा है प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe at the solution cools? Explain। कि जो प्रज्ञा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है पोटाशियम क्लोराइड का जो वाटर में घोलकर इसको 353 केल्विन पर, तो उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रूम में छोड़ देती है। तो उसके बाद सॉल्यूशन में वो क्या ऑब्जर्व करती है, ठंडा होने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें ठंडा होने के बाद उसके जो प्रिपरेशन बन जाएंगे जिसको आप क्रिस्टल भी लिख सकते हो, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड दैट शुड बी डिजोल्व इन वाटर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। Thus, as the solution cools, some of the potassium chloride will precipitate out of the solution, ठीक है। तो सॉल्यूशन से क्या निकलेंगे, उसके प्रिसिपिटेट निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के अंदर जो इसके प्रिसिपिटेट बन जाएंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी में पूछ रखा है फाइंड द सोल्युबिलिटी ईच salts at 293 Kelvin, which salt has the highest solubility as at this temperature। कि आपको सोल्युबिलिटी फाइंड करनी है कि सोल्ट की 293 केल्विन पर टेम्परेचर पर, तो 293 केल्विन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये दे रखा 293 पर, यहाँ पे 32, 36 और 35 और 37। तो इन सब में से किसकी सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी,
ठीक है। तो सोलबिलिटी के अंदर यहाँ पे क्या है कि इन सब में कितने मिक्स कर रखा है उसने, 100 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स किया है, ठीक है। और क्या बना रही है वो, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसके अंदर किसकी ज्यादा हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड की ज्यादा होगी यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के अंदर यहाँ पे कितना है, 37 है। और यहाँ पे जो इसके अंदर जो डिजोल्व कर रही है 100 ग्राम के अंदर डिजोल्व कर रही है। तो इसके अंदर 32 में भी और 36 और 35 और 37 के अंदर यहाँ पे इसमें अमोनियम क्लोराइड की सोलबिलिटी इसमें ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द सोलबिलिटी ऑफ द सोल्ट्स एज 293 केल्विन के अंदर आर पोटाशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, ठीक है। इनके 100 ग्राम के अंदर 32 ग्राम है। और सोडियम क्लोराइड 33 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, पोटाशियम क्लोराइड की 35 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, अमोनियम क्लोराइड की है 30 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सोलबिलिटी एट 293 केल्विन के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट है डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ वाटर, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर उसका बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो जो सोल्ट की सोलबिलिटी है उस पर क्या असर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर के अंदर क्या होगी, सोलबिलिटी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो द सोलबिलिटी ऑफ ए सोल्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर हो गया। यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके अंदर सोलबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन 3 का आंसर था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ सबसे पहले कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इस अंदर हम आंसर में लिखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is known as saturated solution, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ज्यादा जो सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं कर सकते एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। एग्जांपल इन एक्वस सॉल्यूशन में जैसे सुगर नो मोर, यानी कि ज्यादा शुगर नहीं घुल सकती, कैन बी डिजोल्व एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। बी प्योर सब्सटेंस इज, यानी कि प्योर सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इसके अंदर एक सिंगल टाइप का पार्टिकल्स होता है, दैट इज ऑल कंसिस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और सभी पार्टिकल्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल वाटर, शुगर, सोल्ट एक्सेट्रा, ये सभी इसके प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है। नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर हम डिफाइन करेंगे इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हुज पार्टिकल आर नॉट एज स्मॉल एज सॉल्यूशन बट दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, ठीक है। लेकिन हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलॉइड देन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, अगर इसके ऊपर एक बीम डालते हैं लाइट की तो उसके अंदर जो लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, स्मोक एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डी सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, द सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन डू नॉट डिजोल्व, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर डिजोल्व नहीं होते बट लेकिन रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम, लेकिन जो बचे हुए होते हैं वो मीडियम में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेंट्स, मड्डी वाटर, चौक वाटर, मिक्सचर एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें वुड और सोयल ये दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सोडा वाटर, एयर, विनेगर और फिल्टर टी ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसके अंदर लेकिन जब एयर पॉल्यूटेड होती है तो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो वो किस में आ जाती है, हेट्रोजीनियस में हो जाती है। लेकिन जो प्योर एयर होती है, गैसेस का मिक्सचर होता है तो वो होमोजीनियस के अंदर आती है, ठीक है। अगर रीजन में जैसे पूछे वहां पे
अलग एयर के बारे में तो होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस, लेकिन यहाँ पे केवल वुड और जो सोयल है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और बाकी के क्या है, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन 6 है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू ए प्योर वाटर। आप कैसे कंफर्म करोगे जो कलरलेस लिक्विड है जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, एक प्योर वाटर है उसके अंदर। इसके आंसर में हम लिखेंगे टेक ए सैंपल ऑफ कलरलेस लिक्विड, हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा कलरलेस लिक्विड का, एंड पुट ऑन स्टोव, और स्टोव पे रखना होगा। इफ इट स्टार्टिंग बॉइलिंग एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री तापमान पर उबलना स्टार्ट कर दे, देन इट इज प्योर वाटर, तो ये क्या है, एक प्योर वाटर है। एनी अदर कलरलेस लिक्विड, अब दूसरा कोई कलरलेस लिक्विड होगा, सच एज विनेगर, जैसे कि विनेगर, ऑलवेज हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका हमेशा उबलने का अलग अलग पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग तापमान पर उबलता है ये। ऑल्सो ऑब्जर्व केयरफुली दैट आफ्टर सम टाइम्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कब, कुछ समय बाद, वो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट लिविंग एनी रेजिड्स, यानी कि कुछ अवशेष छोटे वगैरह ही ये क्या है, पूरे वेपर में बदल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, यानी कि कौन से इसमें मटेरियल्स है जो प्योर सब्सटेंसेज है। यहाँ पर फर्स्ट आइस है, तो आइस इसके अंदर क्या है, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि जो आइस है वो क्या है, सॉलिड आइस है, कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मिल्क है, उसमें मिक्सचर है, ये नहीं है। आयरन है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड अपने आप में क्या है, एक प्योर है। कैल्शियम ऑक्साइड भी, मरकरी भी, ब्रिक एंड वुड और एयर, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर जो मिक्सचर है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर मिक्सचर्स के बीच में हमें जो सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कौन सा। तो इसके अंदर जो सोयल है, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर, सभी क्या है यहाँ पर मिक्सचर्स है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है, सी वाटर, ठीक है, जिससे हम सोल्ट को अलग करते हैं, एयर है इसके अंदर, और सोडा वाटर, तो ये तीनों इसके क्या है, आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन, ये क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हमें क्लासिफाई करना है इसमें से कौन सा कंपाउंड है, एलिमेंट और मिक्सचर है। तो इसके अंदर ए सोडियम, सोडियम क्या है, एलिमेंट है। बी सोयल, सोयल एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है। सिल्वर एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है। सिलिकॉन एलिमेंट है और टिन भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कोल, कोल भी क्या है, इसके अंदर एक मिक्सचर है। एंड एयर, एयर भी मिक्सचर है। सोप मिक्सचर। मीथेन, मीथेन एक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो गैस है ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। और ब्लड, ब्लड भी एक क्या है, मिक्सचर है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, यानी कि इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है, पेड़ का बढ़ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। कुकिंग ऑफ द फूड केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ द फूड केमिकल चेंज। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि बर्फ बनाना, पानी को जमाना, ये एक फिजिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ ए कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है इसके अंदर। कि पता है केमिकल चेंज वही होता है जिसके अंदर नया सब्सटेंस एक बनता है जिसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, और जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thanks for watching this video.